हेलो एवरीवन। ओके, आज क्वांट में हम करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। ओके, टाइम एंड वर्क काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ओके, जनरली मतलब हर बार आप क्वेश्चंस देखेंगे टाइम एंड वर्क से जरूर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ रहा हूं। इस सीरीज में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे कर रहे हैं। कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा आपको समझा भी दूं उसका, बट हम सीधा क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कभी हम पूरा टॉपिक समझने के लिए करेंगे, आप क्लासेस हमारी देख सकते हैं, और अदरवाइज पहले कहीं ना कहीं हमने डिटेल में जहां डिस्कस किया होगा वो देख सकते हैं आप। ओके, वैसे कोशिश करूंगा मैं अभी आपको पूरा इसका कंसेप्ट भी जिस तरह हम करते हैं वो साथ साथ बताता जाऊं। तो यहां पे है, पर्सन कैन डू अ वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन कैन डू इट इन 3 days। तो देखो उसने क्या कहा है, अगर वो अकेला करता है, लेट से वो ए है, वो अकेला करता है तो 5 days में कर लेता है। ये मैं लाइन के ऊपर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डेज टाइम टेकन। ओके, वो अपने सन के साथ, लेट से सन के साथ जब काम करता है तो 3 days में कर देता है। तो हम यहां क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क को, ये जो टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल था इनका, ये जो टाइम टेकन था इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां एलसीएम आ गया 15 यूनिट्स। लेट्स से 15 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। तो ए अगर 5 days में 15 यूनिट करता है तो पर डे वर्क, यहां मैं लिख रहा हूं पर डे वर्क, तो पर डे वर्क वो करेगा 3 यूनिट्स। और अगर सन के साथ वो 3 days में 15 यूनिट कर देता है तो पर डे दोनों करेंगे 5 यूनिट्स। ओके, क्योंकि 15/3 इट विल बी 5 यूनिट डेली। तो दोनों, अब देखो ये सन के साथ उसका वर्क है, ये अकेले का वर्क है। अगर दोनों, अकेला वो करता है 3 यूनिट और दोनों मिलके करते हैं 5 यूनिट, तो इसका मतलब सन करता होगा 2 यूनिट, क्योंकि खुद करता होगा 3 यूनिट, सन करता होगा 2 यूनिट, तभी तो दोनों का मिला के 5 यूनिट पर डे आ रहा है। तो अगर सन 2 यूनिट डेली करता है और हमारा क्वेश्चन है then his son alone can do the same work in how many days, तो ये इसको कितना टाइम लगेगा, काम तो उतना ही करना है 15 यूनिट, और वो 2 यूनिट डेली करता है तो 15/2 days लग जाएंगे उसको, which is 7.5 days, राइट। सो थर्ड ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा वर्डिंग को उसने घुमाया है। वो कह रहा है, ए टेक्स 1/6 टाइम टू कंप्लीट हाफ द वर्क एज कंपेयर टू बी, राइट। पहले तो 1/6 टाइम लेता है। देखो ए और बी में कंपैरिजन कर रहा है वो, यहां पे टाइम टेकन का, राइट, और यहां पे मैं वर्क लिख रहा हूं, वर्क कितना किया। तो टाइम कह रहा है 1/6 ले रहा है और हाफ वर्क कर रहा है, यानी कि इसने 1 यूनिट किया 1 यूनिट टाइम में, इसने 2 किया 6 में, राइट। सो 1/6 ऑफ द टाइम टू डू हाफ द वर्क, हाफ द वर्क। तो अगर पूरा वर्क करता, राइट, हाफ वर्क नहीं पूरा वर्क करता, तो कितना हो जाता, अगर ये भी 2 यूनिट करता, पूरा वर्क करता, तो ये भी डबल टाइम ले लेता, राइट। मतलब टाइम टेकन का जो रेशियो है, अगर सेम वर्क कर दूं तो टाइम टेकन का रेशियो होगा 1:3 और 2:6, राइट। तो इसका मतलब है ए और बी, अब मैं वैसे ही लिख लेता हूं, ए और बी, ये इनका टाइम टेकन है 2:6 और 1:3, 1:3 है टाइम टेकन। तो अगर 1:3 टाइम टेकन है तो दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं 3 यूनिट्स, राइट। ये 1x है, ये 3x है, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। सो 3x टोटल है। तो ये क्या करता होगा, 3 यूनिट डेली करता होगा, ये 1 यूनिट डेली करता होगा। अब दोनों मिलके उसने लिखा हुआ है वर्क, इफ दे वर्क टुगेदर इट टेक्स 10 days। तो दोनों मिलके 10 days लगता है। तो 3x अगर टोटल वर्क करना है, 10 days इसको लग रहे हैं, तो डेली वो 3x/10 कर रहे हैं। बट ए का पर डे वर्क 3 यूनिट है, इसका 1 यूनिट, टोटल मिला के दोनों का 3x + 10, दैट मीन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 4 मस्ट बी इक्वल टू 3x + 10, 3x/10। सो x मस्ट बी
40/3. So then in how many days B alone को लगेंगे 3x days, राइट? ये तो x की वैल्यू थी, इसको 3x करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3x, जो काम करना है इसको 3x डेज लगते हैं, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 40 डेज, राइट? ये थोड़ा सा हमने ना मैथमेटिकल इसको कर दिया। अब मैं इसका तुम्हें ऑल्टरनेटिव शॉर्ट मेथड बताता हूं कि कैसे होगा, राइट? इसको समझने की कोशिश करें, राइट? ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, राइट? बेहतर मेथड मुझे लगेगा कि 1/6 टाइम टू कंप्लीट हाफ द वर्क, राइट? हाफ द वर्क, इसका मतलब अगर मैं उसको हाफ वर्क ना होता, फुल वर्क होता, तो डबल टाइम कर देते, 1/6 इंटू 2 कर देते, यानी कि 1/3 टाइम लेता बी के कंपैरिजन में। तो अगर ए और बी का टाइम टेकन का रेशियो 1:3 बन रहा है, तो एफिशिएंसी या पर डे वर्क का रेशियो 3:1 बनेगा, राइट? उल्टा इनवर्स होता है। अगर टाइम टेकन 1:3 बन रहा, 1:3 क्यों? क्योंकि 1/6 टाइम में तो ए हाफ काम करता है, तो डबल कर दो, यानी 1/3 टाइम में वो फुल काम कर देगा। ओके, तो एफिशिएंसी 3:1 है। अब आप उसको वैसे ही करो जैसे ए बी, जैसे हम करते थे। इसका एफिशिएंसी पर डे वर्क में यहां लिखता था, तो यहां है कि एफिशिएंसी जो है ए की बी से 3 टाइम्स है, और a प्लस बी का मुझे दिया हुआ है। देखो, अगर a प्लस बी, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 1, इसकी 4 होगी, बट इसका दे रखा है a प्लस बी का हमें दे रखा है 10 डेज लगते हैं। तो पर डे अगर 4 करते हैं और 10 डेज लगते हैं, तो टोटल वर्क 40 है, राइट? तो बी अलोन का बताना है, तो बी अलोन 1 यूनिट करना है 1 यूनिट वो करता है रोज, और 40 यूनिट ही करना है, तो 40/1 40 डेज आ जाएंगे। तो बी के क्या आ जाएंगे? 40 डेज, क्योंकि 40 यूनिट ही काम करना है और डेली वो 1 यूनिट करता है, तो 40 डेज आ जाएंगे हमारे आंसर, राइट? ये आई थिंक सिंपल है, इजी। किया हमने वहीं, वो भी ये था, बट वहां पे एक्स लेके किया, मैं एक्स एलिमिनेट कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो रेगुलरली पूछा जाता है। ओके, सो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। बी प्लस सी दोनों मिलके करते हैं 15 डेज में। सी प्लस ए दोनों मिलके करते हैं 20 डेज में, राइट? अभी क्या है, इन तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं, टाइम टेकन का एलसीएम लेते हैं, 12, 15 और 20 का 60, तो 60 यूनिट्स टोटल वर्क मान लेते हैं। ए प्लस बी 12 डेज में करते हैं, मतलब पर डे 5 यूनिट करते हैं। बी प्लस सी 15 डेज में पूरा करते हैं 60 यूनिट, यानी 4 यूनिट पर डे करते हैं, और 20 डेज में करते हैं सी प्लस ए, पर डे 3 यूनिट करते हैं, राइट? अब इस केस में क्या करो, जब तीनों दे रखे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दे रखे हैं, तो सबको ऐड कर दो। तो सबको ऐड करोगे तो देखो ए और ए 2a हो जाएगा, 2b 2c, यानी कि अगर इन सब को ऐड करोगे तो इसमें 2a 2b 2c आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी सी का वर्क, पर डे वर्क कितना हो जाएगा? वर्क ऐड कर दो, 5 + 4 9 + 3 12। तो इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी अगर पर डे करते तो 6 करते, क्योंकि ये ट्वाइस था। तो अगर तीनों मिलके, अब उसने पूछा है इफ ए बी सी ऑल वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड, तो सिंपल हो गया, तीनों मिलके 6 यूनिट करते हैं, 60 यूनिट करना है, तो 60/6 यानी कि 10 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 डेज में ये फिनिश हो जाएगा, राइट? बहुत सिंपल हो गया, सबको ऐड कर दिया बस, तो डबल काम आ गया 12 यूनिट, ए बी सी का सिंगल काम आ गया 6 यूनिट, और 60 करना है तो 10 डेज लगेंगे। ओके, चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट में अपने आंसर देंगे। ओके, सो यहां है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while बी इन 12 days if they both work together then how much part of the work will be done by A। तो क्वेश्चन पूछने में थोड़ा चेंज किया है, अदरवाइज क्वेश्चन वैसा ही। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।